नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 फरवरी सन 2026। द्वादशी तिथि आज शाम 4:01 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच में बारिश की आशंका। 15 फरवरी को कोलंबो में 24 घंटे बारिश का अनुमान। हरियाणा में बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, 2 दिन में 600 रुपये एरियर के साथ खातों में आएगी पेंशन। रिहायशी कॉलोनियों में घर के आसपास मिलेगी स्वास्थ्य सेवाएं। हरियाणा सरकार ने दी नर्सिंग होम खोलने की अनुमति। हरियाणा सरकार की जंगल सफारी योजना को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा PM सौर योजना का लाभ। हिसार में आज से यानी 14 से 16 फरवरी 2026 तक कृषि दर्शन एक्सपो आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश भर के किसान और एग्री बिजनेस एक्सपर्ट भाग लेंगे। हरियाणा मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में बाली मंगलसूत्र बैन, सरकार दे चुकी पहनने के आदेश। सेंटर पर 2.5 घंटे पहले बुलाया गया। 12,500 कैंडिडेट्स देंगे परीक्षा। हिसार में रात को 10 बजे के बाद डीजे बजाना बैन, स्टूडेंट्स को राहत। DC बोले आगामी 60 दिनों तक आदेश रहेंगे लागू। हरियाणा ग्रुप D भर्ती नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त अंक समाप्त। हरियाणा में इन रोडवेज ड्राइवर्स के लिए खुशखबरी, अब नियुक्ति तिथि से पक्की मानी जाएगी नौकरी। हरियाणा में वोकेशनल टीचर्स के मानदेय में हुई बढ़ोतरी, हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। भारतीय पासपोर्ट मजबूत, रैंकिंग 5 पायदान सुधरी। 56 देशों में वीजा फ्री एंट्री। पाकिस्तान की पोजीशन फिलिस्तीन और नॉर्थ कोरिया से भी नीचे। और बांग्लादेश में 20 साल बाद BNP की जीत, तारिक रहमान का PM बनना तय। ममता बनर्जी ने भाई कहकर बधाई दी। एक नज़र आज के इतिहास पर। आज वैलेंटाइन डे है। ये दुनिया भर में प्यार के इजहार के दिन के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आज ब्लैक डे भी है। भारत में इस दिन को 2019 के पुलवामा हमले के शहीदों की याद में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा आज भारत में मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनाया जाता है। भारत में कई लोग इस दिन को पश्चिमी संस्कृति के बजाय माता पिता के सम्मान और सेवा के दिन के रूप में मनाते हैं। इसके अतिरिक्त आज YouTube की शुरुआत साल 2005 में हुई थी। यानी आज ही के दिन साल 2005 में दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इसी दिन लॉन्च किया गया था। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का रुख बदला बदला नजर आ रहा है। सुबह की शुरुआत ठंडी तेज हवाओं से होती है और दोपहर होते होते तेज धूप से गर्मी की आहट होती है। इस मिली जुली ठंड से वायरल बीमारियां जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, बुखार, खांसी, जुकाम अधिक मात्रा में हो रही है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि अभी तक ठंड पूरी तरह से गई नहीं है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पूरी बाजू के कपड़े पहने। इसके साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे ठंड की जकड़ में ज्यादा जल्दी आते हैं। भिवानी में तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो फरीदाबाद में 25.7 डिग्री सेल्सियस, नूह में 25.6 डिग्री सेल्सियस और सोनीपत में 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। 16 फरवरी की रात को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 17 फरवरी को आसमान में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। इस बारिश के बाद एक बार फिर से दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी का एहसास होगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने होली पर्व से पहले प्रदेश भर के पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अंत्योदय कल्याण विभाग ने सभी 13 कैटेगरी की पेंशन में 200 रुपये मासिक बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही किसी भी लाभार्थी की पेंशन होल्ड नहीं रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गत वर्ष 21 अक्टूबर को बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति महीना करने की घोषणा की थी, जिसे 1 नवंबर से लागू किया जाना था। इस संबंध में आदेश जारी होने के बावजूद भी पात्र लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अगले 2 दिनों के भीतर नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने का 200 रुपये प्रति माह की दर से बढ़ा हुआ एरियर यानी कुल 600 रुपये सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। CM नायब सिंह सैनी ने सेवा विभाग और परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक में सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की पेंशन बिना सूचना के नहीं रोकी जाएगी। यदि किसी पेंशन में त्रुटि है भी तो
संबंधित व्यक्ति को मोबाइल पर SMS भेजकर दस्तावेज जमा करवाने का अवसर मिलेगा। दस्तावेज पूरा न होने पर ही आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में पेंशन से जुड़ी हुई शिकायत आने पर जवाबदेही उनकी होगी। बता दें कि हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन कटने को लेकर खूब राजनीति हो रही थी। इस संबंध में INLD और कांग्रेस ने आंदोलन करने की भी योजना बनाई थी, लेकिन सरकार की सख्ती से आंदोलन से पहले ही पेंशन जारी हो गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप डी पदों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी तथा मेरिट आधारित बनाने की दिशा में अहम संशोधन किया गया है। अब ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को पूरी तरह सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET के आधार पर चयनित किया जाएगा। सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम निर्धारित की गई है, उन्हें छोड़कर अन्य सभी पदों पर उम्मीदवारों को पूरी तरह CET में प्राप्त अंकों के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसे में सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंकों को समाप्त कर दिया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत ग्रुप डी CET का कुल स्कोर 100% CET अंकों पर आधारित रहेगा। परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में बांटा जाएगा। जल्द ही ग्रुप डी CET के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी तक हरियाणा में एक बार ग्रुप डी CET का आयोजन किया गया है। देश भर में एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स को लेकर एक अहम फैसला लिया है, जिसमें अब एक्सप्रेस वे पर यात्रा करना पहले की तुलना में अधिक सस्ता हो गया है। अगर कोई एक्सप्रेस वे पूरी लंबाई में चालू नहीं है तो यात्रियों से सिर्फ चालू एक्सप्रेस वे का टोल लिया जाएगा। नए टोल नियम 15 फरवरी से लागू होंगे। नए बदलाव के अनुसार यदि कोई नेशनल एक्सप्रेस वे शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह से तैयार नहीं है तो टोल टैक्स उसी हिस्से का लगेगा जो हिस्सा पूरी तरह से चालू है। इसके साथ टोल दरें भी नेशनल हाईवे के हिसाब से ली जाएंगी, जो एक्सप्रेस वे की तुलना में कम होती है। अब तक जो एक्सप्रेस वे पूरी तरह चालू नहीं होता है उसका टोल टैक्स भी लिया जाता था, जिससे कि कई बार यात्रियों ने इसका विरोध भी किया है। हरियाणा में प्रधानमंत्री सूर्यघर रूफटॉप सोलर योजना से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश के बिजली निगम ने बिजली के नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं, HKRN व सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब इन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें भी 5 किलोमीटर तक के कनेक्शन पर अब 78,000 रुपए, केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा बिजली निगम भी 97,500 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देगा। इस तरह सस्ती दरों पर लोग घर में सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन कर सकेंगे। बिजली निगम द्वारा दी गई यह राशि आगामी बिलों से रिकवर की जाएगी। जो बिजली ज्यादा उत्पन्न होगी उसे वित्त वर्ष में बिजली निगम द्वारा खरीद भी की जाएगी, जिसे बिल के साथ एडजस्ट किया जाएगा। बिजली निगम द्वारा सूर्यघर रूफटॉप सोलर योजना को लेकर 2 नई कैटेगरी बनाई गई है। पहले बनी 1,80,000 रुपए और 3 लाख रुपए आय वाली 2 कैटेगरी की योजना भी जारी रहेंगी। इन दोनों कैटेगरी में शामिल लोगों को 2 किलोवाट तक कनेक्शन पर सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। हरियाणा सरकार की बहुप्रतीक्षित जंगल सफारी योजना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक विशेषज्ञ अरावली रेंज की कोई परिभाषा साफ तौर पर नहीं कर देते तब तक किसी को भी अरावली को छूने की इजाजत नहीं होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला सिर्फ हरियाणा और राजस्थान की ही नहीं बल्कि यह एक रेंज है जो कई राज्यों से होकर गुजरती है। जंगल सफारी के मुद्दे पर तब विचार किया जाएगा जब कोर्ट अरावली रेंज पर मुख्य मामले पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस योजना पर कोई काम किया जाए। बता दें कि गत वर्ष अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के प्रस्तावित मेगा अरावली जू सफारी प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जू सफारी माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद गुरुग्राम और नूह जिले में इको फ्रेजाइल अरावली रेंज में 10,000 एकड़ क्षेत्र में बड़ी बिल्लियों के लिए जोन बनाना और सैकड़ों तरह के पक्षियों, रेप्टाइल्स और तितलियों को बसाना है। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में स्थित अरावली पहाड़ियों के प्रति पिछले कुछ सालों से पर्यटकों का रुझान बढ़ा है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। सरकार ने अब लाइसेंस प्राप्त रिहायशी कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोलने को लेकर बहुप्रतीक्षित नीति जारी कर दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बताया कि इस नीति से लोगों को अपने ही मोहल्ले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ मिलना अब आसान हो जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग पर यह फैसला लिया गया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और अस्पतालों की दूरी के चलते लोगों को इमरजेंसी जैसी
स्थिति में खासी परेशानी झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब रिहायशी क्षेत्रों में नियंत्रित और नियमानुसार नर्सिंग होम की अनुमति देने से लोगों को अपने घर के आसपास ही स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ मिल पाएगा। नई नीति के तहत केवल वे योग्य डॉक्टर यानी एलोपैथिक या आयुष नर्सिंग होम खोल सकेंगे जिनके पास मेडिकल काउंसिल या आयुष काउंसिल का वैध रजिस्ट्रेशन होगा और जो वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे हों। ऐसे डॉक्टरों का आईएमए की स्थानीय शाखा में रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। हरियाणा की नायब श्रेणी सरकार ने रोडवेज विभाग के इन ड्राइवर्स को बड़ी राहत प्रदान की है। परिवहन विभाग में साल 2002 में अनुबंध आधार पर लगे ड्राइवर्स को अब नियुक्ति तिथि से ही पक्का किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी का आदेश वापस ले लिया है, जिसमें सभी 347 चालकों को साल 2006 से नियमित किया गया था। इन्हें पुरानी पेंशन योजना के साथ फैमिली पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। साल 2002 से संविदा आधार पर नियुक्त कार्यरत ड्राइवरों को साल 2006 से नियमित किया गया था। अब उन्हें साल 2002 से ही उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से ही नियमित किया जाएगा। इन ड्राइवरों की एहर सेवा यानी क्वालिफाइंग सर्विस की गणना उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि साल 2002 से की जाएगी। उन्हें इसके आधार पर एसीपी सहित सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएंगे। सभी संबंधित ड्राइवरों को पुरानी पेंशन योजना के साथ साथ फैमिली पेंशन योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इन ड्राइवरों के लिए सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ का नया खाता खोला जाएगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद इन ड्राइवरों ने राहत की सांस ली है। हिसार के एनआरएफ एमटीटीआई यानी नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में आज यानी 14 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक कृषि दर्शन एक्सपो आयोजित होने जा रहा है। 3 दिवसीय इस मेगा एक्सपो में उन्नत कृषि यंत्रों, आधुनिक तकनीक और स्मार्ट फार्मिंग समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश भर के किसान और एग्री बिजनेस एक्सपर्ट भाग लेंगे। स्थान की बात करें तो एनआरएफ एमटीटीआई ट्रैक्टर नगर सिरसा रोड हिसार हरियाणा रहेगा। 14, 15 और 16 फरवरी 2026 को ये मेला आयोजित होने जा रहा है। मुख्य आकर्षण की बात करें तो इस वर्ष के एक्सपो में स्वदेशी तकनीक से तैयार हाइड्रोजन ड्रोन लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा अत्याधुनिक ट्रैक्टर, फसल कटाई के यंत्र और डिजिटल कृषि तकनीकों का प्रदर्शन होगा। इस मेले का उद्देश्य किसानों को खेती की नई तकनीकों के बारे में बताना, कृषि लागत कम करना और आय बढ़ाना है। यह आयोजन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है, जो कि किसानों के लिए नई और आधुनिक तकनीक को समझने का एक बड़ा मंच है। हरियाणा में कार्यरत वोकेशनल टीचर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य के वोकेशनल टीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब वोकेशनल शिक्षकों को 1525 रुपए अधिक मानदेय दिया जाएगा। इन सबको हर महीने 36,600 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अभी तक वोकेशनल टीचर्स को 35,075 रुपए मानदेय दिया जा रहा था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रहेगी। जानकारी के मुताबिक हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा वोकेशनल टीचर के मानदेय में 5% बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए हैं। बढ़े हुए मानदेय से 2000 से ज्यादा वोकेशनल टीचर्स को बेनिफिट मिलेगा। उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से सबसे पहले 23 दिसंबर 2021 को वोकेशनल टीचर्स के मानदेय में हर साल 5% बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया था। ये घोषणा मार्च 2022 में लागू की गई थी, जब इन अध्यापकों के मानदेय में एक मुश्त 7,259 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद हर वर्ष मानदेय में 5% की बढ़ोतरी हो रही है। 30,500 रुपए की बेसिक मानदेय के आधार पर यह बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में वोकेशनल टीचर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अब इनके मानदेय में 1525 रुपए की बढ़ोतरी होने जा रही है। हरियाणा मेडिकल ऑफिसर ग्रुप ए के 450 पदों पर एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक की तरफ से जारी शेड्यूल में परीक्षार्थियों के लिए बाली और मंगलसूत्र समेत सभी तरह के गहने बैन रहेंगे। अभ्यर्थी डॉक्टरों के लिए जारी की गई इस गाइडलाइन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ डॉक्टर अभ्यर्थियों ने इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाया है। 20 जनवरी को ही हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर सिख अभ्यर्थियों के लिए कृपाण और विवाहित महिलाओं के लिए मंगलसूत्र पहनने की छूट दी थी। सरकार का वही आदेश मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में भी लागू किया जाना चाहिए। कई ऐसी डॉक्टर महिलाएं भी हैं जो शादीशुदा हैं और वे मंगलसूत्र पहनती हैं। दरअसल हरियाणा सरकार राज्य भर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 450 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती कर रही है। कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर अंगूठी, बाली, मंगलसूत्र, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी भी प्रकार के आभूषण न पहनकर आए। एग्जाम से जुड़े अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इसका सख्ती से पालन करवाया जाए। लिखित परीक्षा 15 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। उम्मीदवारों को एग्जाम से 2.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना भी अनिवार्य होगा। यदि कोई उम्मीदवार 9 बजे के बाद पहुंचता है तो उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा व जिला न्यायालय सोनीपत द्वारा चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन व्यक्तिगत रूप से या भारतीय डाक के माध्यम से या कोरियर से भेज सकते हैं। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है। आवेदक के पास 8वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत या पंजाबी में से कोई भी एक विषय रहा होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी है। सैलरी 16,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच का मजा बारिश बिगाड़ सकती है। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में भिड़ने वाली हैं, लेकिन इस दिन शहर में 60% इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है। अगर ऐसा हुआ तो फैंस क्रिकेट की बड़ी राइवलरी को मिस कर सकेंगे। 15 फरवरी को पूरे 24 घंटे बारिश का अनुमान है। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 60% से लेकर 50% तक बारिश हो सकती है। तो वहीं मैच के दौरान शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक 10 से 20% तक बारिश की संभावना जताई गई है। कोलंबो में मुकाबले के एक दिन पहले यानी 14 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 35% बारिश के चांस दिखाए गए हैं। वहीं शाम 6 बजे तक 25% इलाकों में बारिश हो सकती है। फिलहाल हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हैं। इस कारण कोलंबो में भी बारिश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। भारत ने मुंबई में अमेरिका को पहला मैच हराया तो वहीं दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ जीत हासिल की है। पाकिस्तान भी 2 मैच जीत चुका है। अब 15 फरवरी का मुकाबला जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर अपनी पोजीशन को मजबूत कर लेगी। अगर मुकाबला बेनतीजा रहा तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। ग्रुप स्टेज मुकाबलों के लिए रिजर्व डे नहीं रहता है, इसलिए अगर 15 फरवरी को मैच किसी कारणवश नहीं हो पाया तो इसे बेनतीजा ही माना जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक मुकाबलों की बात करें तो 8 मुकाबले खेले गए हैं। 7 में भारत और महज 1 में पाकिस्तान को जीत मिली है। पाकिस्तान ने साल 2021 में दुबई के मैदान पर इकलौती जीत दर्ज की थी। वहीं भारत 2007 में पाकिस्तान को फाइनल मैच भी हरा चुका है। टेक कंपनी ओप्पो ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन ओप्पो K14X लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने फोन को 50 मेगापिक्सल कैमरा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ उतारा है। इसमें पावर बैकअप के लिए 6500 mAh की बैटरी दी गई है। ओप्पो K14X को भारत में 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत की बात करें तो 14,999 रुपए रखी गई है। यह नया ओप्पो मोबाइल IP64 रेटिंग के साथ आया है, जो इसे पानी व धूल से सुरक्षित रखने में मदद रखता है। इस फोन में ट्रिनिटी इंजन लगा है जो स्मूथ परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। पावर बैकअप के लिए 15,000 रुपए का कम का ओप्पो पावर बैकअप के लिए फोन में तगड़ी बैटरी दी गई है, यानी 6500 mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी कई घंटों तक बैकअप देती है, जो कि एक पूरा दिन आराम से निकाल देती है। वहीं मोबाइल को तेजी से चार्ज करने के लिए ओप्पो K14X को 45 वाट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग तकनीक से भी लैस किया गया है। ओप्पो के 14X 5G रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। यह 5G ओप्पो मोबाइल रैम एक्सटेंशन तकनीक से लैस है, जो कि फिजिकल रैम में वर्चुअल रैम जोड़कर इसकी ताकत को बढ़ाती है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1048 अंक नीचे यानी 82,627 के लेवल पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 336 अंक की गिरावट रही और ये 25,471 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में गिरावट रही, तो वहीं निफ्टी 50 के 45 शेयरों में बिकवाली रही। मेटल, IT और एनर्जी शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। अमेरिका में AI से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। लोग डर रहे हैं कि नए AI टूल्स पारंपरिक IT सर्विसेज के बिजनेस को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से अमेरिका में AI स्टॉक्स में बिकवाली देखी गई है। अमेरिकी बाजार में गिरावट का असर भारत के IT सेक्टर पर भी है, क्योंकि ये कंपनियां US क्लाइंट से सबसे ज्यादा कमाती हैं। IT शेयरों के गिरने से पूरा बाजार दबाव में है। वहीं सोने चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 16,700 रुपए कम होकर 2,42,433 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 2,885 रुपए गिरकर 1,52,765 रुपए पर पहुंच गई है। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,39,933 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आपके सुझाव व प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं व सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।